इस वीडियो में देखेंगे कि इस सवाल को कैसे बनाना है। चलिए तो इस सवाल को कैसे बनाना है देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। इसको बनाने के लिए सिंपल ऑप्शन से चेक करेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो हम रखेंगे 1 + 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे और x की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 तो लिखेंगे और x की जगह पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिख दिए और ये वाला प्लस के 1 है तो प्लस के 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 में गुना करेंगे 1 से तो 4 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये देखिए यहाँ पर ये अलग है, 3 दिया है तो 3 में 0 जोड़ा था 3 3 2 5। तो ये वाला फॉर्मेट नहीं बना रहा है तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करेंगे तो दूसरा भी गलत है। इसका उत्तर तीसरा होगा। देखिए हम चेक करके बता देते हैं। x की जगह पे आप 3 रखिए, x की जगह पे 3 रखिए तो +2 करिएगा, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे 3 लिखिए। x की जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है, गुना में 3 गुना होता है। फिर कॉमा लगाइए, 4 लिखिए और गुना x की जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है। 3 रखिए, प्लस के ये वाला 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। तो 3 अदू कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। कॉमा लगाइए, 3 में 3 से गुना करिए तो 9 हो जाता है। और 4 3 12, 12 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो जोड़िए यहाँ पे देखिए, 5 में 4 जोड़ा है तो 9 हो गया और 13 में 4 जोड़ा है तो 9 में 4 जोड़ा है तो 13 हो गया। तो देखिए सेम यहाँ बढ़ रहा है संख्या, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा, जूमिंग कर देते हैं। ये सवाल में कहा गया है यदि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 12 का सर्वांतर है। सर्वांतर पूछा गया है तो यानी सर्वांतर का मतलब क्या है, डी के मान पूछा जा रहा है। तो डी निकालने के फार्मूला आपको सिखाए हुए। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है फार्मूला, A2 - A1। A2 के मान कितना दिया है, -4 दिया है तो -4 लिख दीजिए। और ये फार्मूला में माइनस दिया है तो माइनस लिख दीजिए। डायरेक्ट भी आप इसका घटा कर लिख सकते हैं। A1 के मान कितना दिया है, 0 दिया है तो 0 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल दिया गया है आपको, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। देखिए 2 4 12 का 10वां पद पूछा है। 1 मिनट रुकिएगा, इसको फ्लाइट मोड कर देते हैं ताकि कोई कॉल ना आए। चलिए अब चाहिए। तो बोला है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। तो इसका निकालने के 10वां पद निकालने के तरीका हम बता चुके हैं, कैसे निकालना है। देखिए ए 10 लिखना है, ए को ए ही लिखना है, ए को ए लिखिए, लिख दिए ए प्लस 10 बोला है तो 9 और डी लगा दीजिए। ए के मान कितना दिया है 2, तो ए की जगह पे 2 लिख दीजिए, प्लस 9 की जगह पे कितना था 9 ही लिखना है ही। डी की जगह पे कितना लिखना है, तो 7 में से 2 घटा लीजिए तो 5 होगा। अब क्या करिए, पहले गुना करिए, 9 5 45, 45 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 47। 47 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए। ये रहा सवाल, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जूमिंग कम करना पड़ेगा तब आपको दिखेगा। ये सवाल तो आपको होमवर्क में रहेगा, क्योंकि ये हम आपको होमवर्क में दिए हैं तो ये आपको होमवर्क में ही रहेगा। ठीक है, कॉपी कलम ज़रूर लेकर बैठिएगा। ये आपको सवाल होमवर्क में दिए थे, दिए नहीं है, सॉरी दिए नहीं थे कि दिए थे आपको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा HW में। इसको आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो फिर हमको नेक्स्ट वीडियो में हमको इसका आंसर दे देंगे आपको। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखते हैं। 4 के बाद 5 आएगा। ये रहा सवाल। ये सवाल क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। इसमें बोला गया है समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, 28 को आप तोड़ेंगे ना तो कितना टूटेगा, 7 चौक 28 होता है। तो देखिए रूट तो पहले 7 तो आएगा ही, √7 यहाँ पर लिखिए। और जब 28 का आप तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं ऐसे करके 28 को तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा तो 14 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 7।
तो इसका मतलब है कि 2 को 2 में से एगो बाहर 2 आएगा, तो बाहर 2 लिखिए, और जो अकेला 7 बच गया है वो रूट के अंदर में आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बढ़त हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि रूट बढ़ रहा है ना। एगो रूट यहाँ पे था तो यहाँ पे 2 रूट 7 हो गया, यानी 1 रूट 7 यहाँ पर था तो यहाँ पे 2 रूट 7 हो गया, तो आगे कितना हो जाएगा, 3 रूट 7 आएगा। अगला 3 रूट 7 आएगा, है ना, 3 रूट 7 आएगा, ठीक है। फिर इसका अगला कौन आएगा, 4 रूट 7 आएगा, 4 रूट 7 आएगा, यही तो आएगा। अब बताइए, हम आपको बताए थे कोई संख्या रूट के बाहर में लिखा है तो रूट के अंदर में कितना लिखा है, तो रूट के अंदर में लिखा है 2 को, यानी रूट के अंदर में अकेला बाहर ए लिखा हुआ है 4, तो रूट के अंदर में 2 बार लिखा है, तो रूट के अंदर में तो 7 ये वाला पहले से है तो पहले से लिख दिए, और ये 4 बाहर में जो है ना ये अकेला है तो अंदर में 2 को होगा, ठीक है, अंदर में 2 को होगा, ठीक है, 4 लिख दिए। गुना करिए, 4 चौका 16, 16 सत्ते 112, तो 112 इसका उत्तर आएगा रहा रूट में। रूट में 112 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी में दिया है, तो इसका राइट डी हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये रहा सवाल। ये सवाल जो दिख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखना है इसको। चलिए, अब इसमें क्या कहा गया है, बोला यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं समांतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। अब इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। छठा पद बोला है तो छठा पद लिखिए A6 बराबर 30 दिया है। सर्वांतर के मतलब क्या है, सर्वांतर के मतलब क्या है, यानी डी के मान आपको दे चुका है, डी के मान दे दिया है। तो देखिए ए को तो लिखना ही है, A प्लस 6 बोला है तो 5D लिखना है ना, और बराबर में 30 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए के मान नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि समांतर इतना है तो प्रथम पद निकालिए, यानी पहला का मान, तो ए का मान पता थोड़ी पे नहीं मालूम है, तो ए को ए ही लिखिए, प्लस 5 लिखिए, डी के मान कितना दिया है, 5 दिया है ना, देखिए डी के मान ये देखिए 5 दिया है क्वेश्चन में, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए, बराबर में कितना दिया है 30, तो ए लिख लीजिए, प्लस 5 में 5 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर 30 को लिख लिए, और ये 25 को ना बराबर के इस पर लाइए, तो इस पर लाइएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ए बराबर 30 माइनस 25, ये 25 है, ठीक है। थोड़ा फिर से लिख देते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं, छोटा सा थोड़ा सा, 30 माइनस 25, तो 30 में से 25 घटाइए क्या बचेगा, 30 में से 25 घटाइए तो ए बराबर 5 बचेगा, है ना। 30 में से 25 घटाइए तो 5 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। चलिए, अगला सवाल रहा ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 25 में। अब देखिए इसमें बोला है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है, कौन सा पद 38 है बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपल तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है तो आपको क्या करना है, कौन सा पद 38 बताना है ना। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो अब आपका आवाज़ मिल रहा होगा। यहाँ बोला कौन सा पद 38 है ना। तो इसको सिंपल तरीका क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं इधर। चलिए, तो देखिए इसको सिंपल बनाने का तरीका क्या है, कौन सा पद 38 दिया है तो इसका मतलब जो लास्ट पर देखिए क्वेश्चन में ना आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में जब भी आपको लिख करके कौन सा पद 38 है, कौन सा पद 78 है, इस तरह जब लिख के आएगा तो ये आपका मान होगा। ये जो 38 जो है ना, ये 38 जो दिया है कौन सा पद, तो ये आपका मान किसका होगा, AN का। ये बात आपको याद रखना है। और ये पहला जो दिया हुआ है ये आपको प्रथम पद होता है, यानी A का मान होता है, किसका मान होता है, A का। और D का मान निकालने के लिए क्या होता है, 8 में से 5 घटाना पड़ता है, यानी सेकेंड वाला में से दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो D के मान आपको निकल के आता है 3, है ना। अब इसको बना दीजिए, सिंपल सा बोला है कौन सा पद, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, AN बराबर A प्लस
n-1 इंटू डी, यही फार्मूला जानते हैं। एन के मान कितना दिया है, 38 दिया है, तो 38 लिख लीजिए, बराबर। उसके बाद ए का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख लीजिए, प्लस एन के मान नहीं पता है, यही तो निकालना है। डी के मान मालूम है, डी के मान कितना है, 3 दिया है, 3 लिख लीजिए। अब क्या करिए, 38 में से ये 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। यानी 38 में से ही 5 को घटाइएगा तो 33 बचेगा, 33 लिख लीजिए। और ये बच गया आपको n-1 गुना 3, डायरेक्ट हम घटा लिए हैं। अब 5 को इधर ला के घटा लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, 3 से बराबर में रहता है ना, तो गुना में घटाना पड़ता है। 3 से ही 33 को कटाइए तो कितना मरते में कटेगा, 11 मरते में। 11 मरते में कटेगा तो आपको यहाँ पे 11 है, ठीक है, 11 मरते में कट गया। अब आपके पास बच गया यहाँ पर बराबर n-1 है ना, ये 11 बच गया, बराबर में n-1। अब यहाँ पे क्या करना है, 11 को यहाँ लिखना है। अब बराबर में जो n-1 ये बचा हुआ है, इसको एक पट्टी ले आएंगे तो 11 + 1 बराबर n, जोड़ेंगे कितना होगा, तब 12। n के मान कितना आ गया, n के मान कितना आ गया, n के मान 12 आ गया। किस ऑप्शन में है n के मान, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा, राइट। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आइए, ये रहा सवाल, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। चलिए अब इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है एवं सर्वांतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए ये 2025 में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, 2025 में। तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे बनाना है। देखिए इसमें बोला गया है कि 5वां पद 11 है, तो लिख दीजिए A5, कोई दिक्कत नहीं। 5वां पद कितना है, 11, तो इसको बराबर में लिखेंगे। जब क्वेश्चन में ना 5वां पद लिख के आए कि 5वां पद इतना है, बोलेगा 5वां पद 20 है, 5वां पद 40 है, तब आपको लिखना है इसी तरह A5 लिख के, और यहाँ पे 11 लिखना है। 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखना होगा, 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। A5 कितना है, 11 दिया है, हो गया। और आपको अंतर यानी सर्वांतर दिया है, सर्वांतर का मतलब क्या है, डी दिया है, तो डी के मान कितना दे दिया, डी के मान आपको 2 दिया है, याद रखना है। तो ए बोला है तो ए को तो वही लिखना है कि नहीं, बोले थे कि नहीं, ए लिखेंगे। अब +5 बोला है तो 4 डी लिखेंगे, ठीक है, बराबर में 11 लिखेंगे। डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो ए प्लस, यहाँ पे प्रथम पद हमको बताना है, ठीक है ना। तो ए + 4 गुना डी का मान कितना दिया है, 2, बराबर 11, ठीक है, बराबर 11। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बराबर 11, ठीक है, 11 हो गया। 8 को इस पर ले जाकर घटा लीजिए, कितना बचेगा बताइए जल्दी। 8 को ए पर लेके घटाइएगा तो आपको बच जाएगा ए बराबर 8 में से, नहीं सॉरी, 11 में से ये 8 को घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, तो आपको बच जाएगा यहाँ पर ही 3। तो इसका उत्तर 3 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, ये रहा। इसमें क्वेश्चन में बोला कि पदों की संख्या बता दीजिए, तो पदों की संख्या क्या होगा बताइए। समांतर श्रेणी इतना है तो 8 पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या का मतलब है कि आपको n के मान पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन में ना, याद रखिएगा इस बात को कि पदों की संख्या लिख के आ जाए तो इसका मतलब है n के मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला है, निकाल लेते हैं हम लोग। an बराबर a + n-1 इंटू डी। एन के मान कितना, जो लास्ट में डॉट के बाद जो लास्ट में जो संख्या देना है, दिया है ना, वो आपका एन के मान है, तो 8 लिख लीजिए, बराबर ए के मान कितना दिया, जो शुरू में दिया वो ए के मान है, तो 41 हो जाएगा ए के मान, प्लस n-1, क्योंकि एन के मान दिया नहीं, यही पूछा जा रहा है। और डी के मान निकालने के 38 में से 41 घटाइएगा तो माइनस के आपको बच जाएगा 3, क्योंकि बड़ी संख्या में नहीं घटा रहा है, यहाँ पे छोटी संख्या घटा रहा है। समझ रहे, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए, इसको हटा दिए। हमको कहने का मतलब है कि 38 में से जब 41 घटाइएगा तो माइनस में घट के आएगा 3, ठीक है, क्योंकि छोटका में से बड़का संख्या घटा रहे हैं, इसके कारण आपको माइनस में 3 आएगा। अब बात यहाँ पर समझना यह है कि 41 है यहाँ पर, तो 41 को इस पर ले घटाइए तो कितना बचेगा, 41 में से 8 घटा लीजिए तो आपको कितना बचेगा। 41 में से जब 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा -33,
माइनस के 33 बचेगा, हम डायरेक्ट घटा लिए हैं n-1 गुना -3, माइनस से माइनस को कटा लीजिए, 3 से कटा लीजिए 33 को, 11 मरते में कट गया। आपके पास क्या बच गया? अब यहाँ पे 11 बचा है, कट के आया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए तो हमको पास बच चुका है 11 बराबर n-1, ठीक है। अब एक कोई वाला को इस पर लाएंगे तो प्लस की 1 हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12, यानी n के मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये सवाल इस तो बहुत आसान सवाल है आपके लिए, 2025 के 24 या 20 में पूछा है क्वेश्चन, 24 या 20 में पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 सामान्य पद नहीं, यहाँ पे कुछ और होगा, मिसिंग है टाइपिंग, ठीक है। 13 - 2n है तो इसका सर्वांतर होगा। सर्वांतर के लिए हम बता चुके हैं कि जो n के बगल में होगा वही इसका उत्तर होगा। जैसे 13 - 2n दिया है तो n के बगल में है, तो n के बगल में कौन है? 2 है, तो इसका -2 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही होगा। अगर बोलेगा इस तरह सवाल देगा कि 5n - 3, तो n के मान कितना, यानी डी के मान क्या हुआ? तो आप n के बगल में जो है 5, इसका उत्तर 5 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो आपको जो होमवर्क सवाल दिए हैं उसको बना लीजिएगा। कौन दिए हैं देखिए ध्यान से, कौन सवाल होमवर्क में दिए थे आपको? ये सवाल आपका होमवर्क है, तो इसको अवश्य बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी पे एंड करते हैं।